हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूं आपके सामने। बिटकॉइन के यहां पर एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है वो आपको बताएंगे। ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं होगी और इस वीडियो को इंशाल्लाह छोटा रखेंगे। रीज़न आप लोगों को पता है कि वीकेंड वाला दिन है और आज सुबह जो है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5 बजे जो है हमारी वीकली क्लोजिंग भी होनी है। तो यहाँ पर वीडियो को छोटा रखते हुए जो बात है वही करेंगे, यानी कि मार्केट की जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपको दूंगा। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर पहले बात करेंगे और यहाँ पर एक रेंज है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम की। ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये इसका रेंज हाई का एरिया, ये है इसका मिड रेंज का एरिया। मिड रेंज बनता है हमारा 47,000 का एरिया और इसके अलावा ये है इसका रेंज लो का एरिया जो कि बनता है हमारा 29,100 का एरिया। तो ये है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम की वो रेंज जिसे हम लोग बहुत लंबे अरसे से ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल वीकली जो रेंज है हमारी, इसका जो मिड रेंज का एरिया है वीकली टाइम फ्रेम के लिए, हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये। और माजी में हमने देखा है कि बार बार जो है बिटकॉइन इस एरिया से रेजिस्टेंस लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रेंज की ये है कि जब हमारी बेयर मार्केट ट्रिगर हुई थी ना, तो इसी एरिया को जब वो रिटेस्ट करके नाकाम हुई थी तो ट्रिगर हुई थी। यानी उससे पहले फिर भी होप बाकी थी मार्केट में कि शायद रिकवरी हो जाएगी, बट जब ये एरिया हमारा रिटेस्ट होकर यहाँ से नाकामी हुई ना, तो उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि एक्चुअल बेयर मार्केट जो ट्रिगर हुई और उसके बाद बिटकॉइन जो है 15,000 तक गया था। तो आप समझ सकते हो ये लेवल जो है कितना इंपॉर्टेंट था। और इसके बारे में पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था जब हमारा बिटकॉइन स्पॉट ETF का फोमो चल रहा था कि यहाँ से रिजेक्शन जो है बहुत हद तक चांसेस है कि मिलेगी हमें और काफ़ी हार्ड रिजेक्शन होगी। तो वही हुआ दोस्तों। और वीकली के अंदर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन के बाद ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है वीकली टाइम फ्रेम की, काफ़ी बेरिश कैंडल है। और अगर आप लोगों ने जो मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न्स का जो मैंने कोर्स करवाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर मौजूद है ऑलरेडी, अगर आप लोगों ने वो देखा है, समझा है, तो आपको आइडिया होगा कि ये कैंडल जो होती है ना वो कितनी बेरिश होती है। बहरहाल यहाँ पर रिजेक्शन के बाद जो है क्लोजिंग जो है हमारी अंदर ही हो गई, रेंज से नीचे हो गई। तो यहाँ पे इसी बिना पर जो है बिटकॉइन यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पे इस चार्ट को दोस्तों लेके जाएंगे, डेली के अंदर कुछ रेंजेस हैं वो आपको बताएंगे और फिर उससे मुद्दा आगे बढ़ाएंगे, अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब डेली के अंदर दोस्तों यहाँ पर जब बिटकॉइन स्पॉट ETF का मामला चल रहा था उससे पहले बहुत लंबा अरसा हो गया था कि बिटकॉइन जो है ना यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर होल्ड करके बैठा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन जब पंप कर रहा था तो हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर आ रहा था और किसी भी मरहले पे जो है ना इवन 4 घंटे में भी जो है बिटकॉइन ने इससे पहले अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया था। और जैसे ही फोमो का मामला खत्म हुआ, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो साथ ही उस रिजेक्शन के अंदर हमने देखा कि जो बिटकॉइन का हमारा डेली का स्ट्रक्चर था वो भी यहाँ ब्रेक हुआ। यहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे, ये बना हमारा हायर लो, फिर एक हायर हाई बना। उसके बाद जब बिटकॉइन दोबारा नीचे आया तो यही वो पॉइंट था जहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ ब्रेक हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि बिटकॉइन जो है फिर नीचे जो है तकरीबन यहाँ पे 38,500 तक गया है। तो ओवरऑल डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे टूटा। इसके अलावा 4 घंटे में भी स्ट्रक्चर टूटा। उसके बाद बिटकॉइन दोबारा नीचे गया तो हमारे पास जो 38,000 की सपोर्ट है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, डेली के अंदर हमारी एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से हमें एक शॉर्ट टर्म की रिलीफ रैली मिलेगी। तो जिस रैली के अंदर हम लोग अभी हैं, बिटकॉइन जो इस टाइम मूव ले रहा है ये वही रिलीफ रैली। और रिलीफ रैली का मतलब यही होता है कि बिटकॉइन जो है उसके बाद फिर नीचे जाएगा, ये चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन अब ऊपर आकर अपनी लोकल रेजिस्टेंस से इस टाइम जो है रिजेक्शन ले रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों मैक्रो लेवल्स के ऊपर जो है ना हमारे पास इस टाइम 2 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज हैं। एक तो एरिया है दोस्तों वही एरिया जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। और इसके अलावा दोस्तों अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पर जो ये एरिया जहाँ से बिटकॉइन अभी रिजेक्शन ले रहा है ना, ये सारे का सारा जो है ना एक इम्बैलेंस एरिया है। ये आपको दिखाई दे रहा है, जो दायरा में बना रहा हूँ, ये सारे के सारे इम्बैलेंस एरिया है। यहाँ से बिटकॉइन अगर थोड़ा बहुत पंप भी कर जाता ना, इवन यहाँ तक भी आ जाता, तो हमारी उम्मीद यही थी और स्ट्रक्चर यही बता रहा था कि बिटकॉइन जो है फिर यहाँ से तगड़ी रिजेक्शन जो है वो नीचे की तरफ ले सकता था। तो ओवरऑल दोस्तों ये हमारा मैक्रो लेवल का सिनेरियो है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर तो यहाँ पर भी सिनेरियो जो है लगभग वही चल रहा है, यानी कि बिटकॉइन जो है वो हमारे इम्बैलेंस एरिया से इस टाइम जो है एक स्ट्रगल फेस कर रहा है। वहाँ से इसे सेल ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है और यहाँ पर इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन जो है वो रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आ रहा है। अगर मैं इस चार्ट को कन्वर्ट करूँ अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यानी कि
1 घंटे के अंदर, तो वहाँ पर मामला आपको ज़्यादा क्लियर होंगे कि काफ़ी देर हो गई है कि बिटकॉइन जो है ना इसी एरिया को जो कि बनता है हमारा 43,400 से लेकर लगभग यहाँ पर 43,700 का एरिया, इससे मुसलसल जो है ना वो रिजेक्शन फेस कर रहा है और इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर सबसे पहले तो बिटकॉइन जो है ना वो इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि हमारा 41,900 से लेकर लगभग यहाँ पर 41,400 का एरिया। ये हमारा जो है इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर सिनेरियो लग रहा है कि ये एरिया जो है हमारा पहले यहाँ पे रिटेस्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर जो है ना इसके नीचे के लेवल्स भी जो आपको रिटेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि नीचे जो है ना हमारे पास बे इंतहा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पर देखो तो ये एरियाज जो है ना, ये एरिया जो है अभी तक जो है प्रॉपरली हमारा जो है ना फिल्ड आउट नहीं हुआ है। ये सपोर्ट तो हमारी रिटेस्ट हो चुकी है, बट यहाँ पर फिलहाल भी जो है ना इस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर मैक्रो लेवल के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ना आपको ये एरियाज भी जो है ना यहाँ पे हंट करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल यहाँ पर आज वीकली क्लोजिंग जो है वो हमें मिल जाए तो मजीद भी क्लियरिटी मिल जाएगी, तो फिर मैं आपको मजीद भी इंशाल्लाह कल अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए जो सिनेरियो मैंने बता दिया आपको। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपकी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए, कोई भी शॉर्ट टर्म की ट्रेड आपने ओपन की हुई है तो उस पर स्टॉप लॉस को लाजमी इस्तेमाल करो। अगर तो प्रॉफिट में हो तो स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में लगाओ कि मार्केट नीचे आए तो आपकी वो ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज हो जाए। और अगर यहाँ पे थोड़े बहुत लॉस के अंदर हो और आप लोगों ने वो ट्रेड ली हुई है, होल्ड की हुई है, तो अपने स्टॉप लॉस को जो पहली सपोर्ट है ना उस कॉइन की उसके नीचे रख लो कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले तो आप लोगों को जो है ज़्यादा लॉस ना हो। और यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि बिटकॉइन की मार्केट जो है पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है, ऑल्ट कॉइन को कंट्रोल करती है। तो आप लोग जो मेरी रोज़ाना की वीडियोस हैं बिटकॉइन के बारे में, जो मैं रोज़ाना आपको बिटकॉइन के अपडेट्स देता हूँ, उस पर नज़र रखा करो। किसी भी किस्म की चेंजिंग होती है ना तो रोज़ाना के हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा होता हूँ। इस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग के अंदर जो है ना काफ़ी कामयाबी के साथ मूव कर सकते हो। इसके अलावा दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि फेयर डेस्क एक्सचेंज के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग का जो अकाउंट है हमारा वो लाइव है। किसी भी टाइम जो है यहाँ पर ट्रेडिंग हमारी टीम जो है स्टार्ट करेगी। तो अगर आप चाहते हो मेरी टीम को फॉलो करना, जाहिर सी बात है मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं यहाँ पर पर्सनली ट्रेड कर पाऊँ, बट बहरहाल हमने कुछ मॉड्स जो है हायर किए हुए जो यहाँ पर आप लोगों के लिए ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप लोग उनकी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो तो आप लोगों ने करना ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फेयर डेस्क एक्सचेंज का रेफरल लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग अकाउंट बनाओ नया, उसके बाद आप लोगों ने डिपॉजिट करना है और सिंपली कॉपी ट्रेडिंग में जाके ITWA के नाम से अकाउंट होगा हमारा, उसको आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। इसके अलावा एक बात याद रखो, कॉपी ट्रेडिंग जो होती है थोड़ी रिस्की ट्रेडिंग होती है, प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने अपना तमाम के तमाम पोर्टफोलियो जो है वो कॉपी ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं करना है। टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5% आप लोग कॉपी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करो। इस तरीके से आपके रिस्क जो हैं वो मैनेज रहेंगे। तो ये है मेरे भाइयों आज की वीडियो, अपडेट मार्केट की आपको दे दी है मैंने। अभी के लिए वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।